बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज। पूछेंगे हम उनसे कि क्या कर रहे हैं वो लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए, लाहौर को मसाइल से पाक करने के लिए और ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए उनकी तरजीहात क्या हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्या कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए? देखें, इसमें मल्टीपल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की। इसमें एक तो सेंट्रल लाहौर है जिसको आप देखते हैं, जिस पे आपका रोज़ गुज़रना होता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो आते हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, बाज़ार हैं। तो इस पे तो आपने देखा है कि PHA काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स वो ब्यूटिफिकेशन के ला रहे हैं, वक्त के साथ साथ वो चल रहा है काम। फिर रोड्स के हवाले से भी चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्यूटिफिकेशन, एंटी एनक्रोचमेंट करके थोड़ों चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके वो तो एक काम चल रहा है। इसके अलावा दो और चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। जी, वो कौन सी? एक आपका देखें, लाहौर की पहचान है अंदरून लाहौर, वर्ल्ड सिटी, जहाँ पे लाहौर फोर्ट है, लाहौर के ट्रेडिशनल दरवाजे थे पुराने, फिर आपकी बादशाही मस्जिद है। ये सारे जो जगह हैं तारीख़ी अहमियत के हामिल हैं। बट वक्त गुज़रने के साथ साथ, आबादी बढ़ने के साथ साथ उनकी हालत भी ख़राब होती गई, मेंटेनेंस भी नहीं हुई। जो इर्द गिर्द उसके एरियाज़ थे वहाँ कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारी हो गई, तो वो खूबसूरती भी उनकी गायब हो गई, उनकी असलियत भी, जो असल पहचान थी वो भी अपनी पहचान खोती गई। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल एक प्रोजेक्ट, उसके तहत इन सब एरियाज़ की रिवाइवल का प्रोग्राम बनाया, जिसे लहर का नाम दिया गया। उसमें तमाम आपके लाहौर के जो ट्रेडिशनल दरवाजे जो डैमेज थे उनकी रिपेयर, और जो टूट गए थे, जो गायब हो गए, जो मार्ज़ वजूद से रिकन्स्ट्रक्शन उनकी। फिर आपका एक सर्कुलर गार्डन है लाहौर ओल्ड सिटी के बाहर, मैंने देखा है, मैं कुछ जगह अभी हैं, कुछ जगहों पे अब नहीं है, वो सारा रिवाइव होगा। वहाँ पे अंडरग्राउंड 3 फ्लोर अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, ठीक है। ऊपर गार्डन्स आ जाएंगे, शॉप्स। वो एक बड़ा खूबसूरत और मेटिकुलस प्लान है, वो बड़ी तेज़ी से उस पर काम जारी है। वो जब बन जाएगा तो आप देखेंगे कि लाहौर फोर्ट या लाहौर की जो अंदरून लाहौर की जो असल शक्ल थी वो क्या है। अच्छा सर, ये एक ख्वाब है कि हकीकत है? ये आप काम जाके देखें, उसका जो पहला फेज़ है वो बड़ी स्पीड से चल रहा है और इस साल के आखिर में उसने कंप्लीट होना है। ये नहीं है कि कोई प्लान है, एग्जीक्यूशन चल रही है। आप आएँ, आप विज़िट करें, आपको हम लेके चलेंगे, आप यू विल लव इट। बड़ा अच्छा काम हो रहा है। फिर इसी तरह अंदरून लाहौर अंदर जो काम है, जो कुछ बिल्डिंग्स हैं उनको एक्वायर करके गवर्नमेंट उनको रिवाइव करेगी, ठीक है। उसमें जो ट्रेल्स हैं अंदरून लाहौर जो मुख्तलिफ गेट्स को कनेक्ट करते हैं उनका रिवाइवल, उनके अंदर जो बाज़ार्स हैं उनका रिवाइवल, बड़ा एक्सटेंसिव काम हो रहा है। जो आपका नीला गुंबद है, अब आपने देखा वहाँ साइकिलों की मार्केट थी, गायब हो गया था, पता ही नहीं था किसी को। अब आप जाके देखें, वो बाहर आ गई बिल्डिंग और उस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। उसके बाहर आप देखेंगे लोग बड़े शौक से वहाँ जाया करेंगे। अच्छा, ये लहर पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इस वक्त ये मंसूबा है, इसमें बड़ी मज़ामत का भी सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो ये मंसूबा कब तक मुकम्मल करेंगे आप? देखिए, कब तक मैं लाहौर के 12 दरवाजे जो हैं उनको देख सकूँ? देखिए, इसके हैं 3 फेज़, ठीक है। अगर आप तीनों फेजेस की बात करें तो आई थिंक के 2027 के आखिर तक एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ये आ चुका होगा और इसका काफ़ी 80% काम मुकम्मल हो गया होगा। मगर सर, मज़ामत भी तो है ना, हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, चाहे गैर कानूनी हैं चाहे सरकार की मलकियत है, लेकिन उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया, ताजर बैठ गए, लोगों ने दुकानों के ऊपर दुकानें बना ली। इन सब को कैसे आप अपनी कंट्रोल में करेंगे? ये चीज़ें आपने देखा कि नीला गुंबद पे भी ऐसे ही इशू था, वो गवर्नमेंट ने रिज़ॉल्व किया। फिर दाता दरबार के पास भी मार्केट्स थी, उसको भी गवर्नमेंट ने रिज़ॉल्व किया। आगे भी जहाँ जहाँ पे जो हमें डिस्प्लेसमेंट की, इसमें ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा है, उसको एक एमिकेबल तरीके से जो है हम उसको लेके चल रहे हैं। फ़िलहाल जहाँ आएगा प्रॉब्लम वगैरह फिर गवर्नमेंट अपनी रेट एक बना लेती है, बट
फ़िलहाल जो है उसको बड़ा हम एक स्मूथ तरीके से लेके चल रहे हैं, लोगों को कंपनसेट भी किया जा रहा है, अल्टरनेटिव्स भी दिए जा रहे हैं, तो वो एक बड़े अच्छे तरीके से मामला चल रहे हैं और होपफुली कि आगे भी जो है ना हम इसको लेके तो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जितनी भी सर्कुलर रोड की ताजर बरादरी है उसको अपने एतमाद में ले लिया कि अभी सिलसिला जारी है? ये जब काम वहाँ पे शुरू होने लगता है या जब हम उस स्टेज पे पहुँचते हैं तो फिर एंगेजमेंट होती और उस हवाले से फिर हम उसको एक लायामल बना के तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इस मंसूबे को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा है, इस पे क्या कहेंगे आप? होना तो नहीं चाहिए। एक चीज़ रिवाइव हो रही है, किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि एक असल शक्ल में आ रही है, बल्कि आप लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाएंगी चीज़ें, खूबसूरती भी आ जाएगी, एक हिस्टोरिकल जो तशख़्ख़ुस है शहर का वो भी सामने आ जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई वजह बनती नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस की जाए या उसको नेगेटिव लिया जाए। अच्छा अली साहब, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर की सबसे बड़ी रुकावट है एक्रोचमेंट। लाहौर की किसी भी सड़क पे चले जाएं, एक्रोचमेंट, किसी गली में चले जाएं, किसी मोहल्ले में, किसी बाज़ार में चले जाएं, एक्रोचमेंट ही एक्रोचमेंट है। क्या ये माफिया आपसे ज़्यादा ताकतवर है? ये तो आप उनसे पूछें कि जिस तरह हमने नहीं, उनको ये तो डील आपसे किया, पूछ रहा हूँ सर। ये स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। ठीक है। और काफ़ी हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं और सिर्फ लिए नहीं हैं, डेली लिए जा रहे हैं। और उस पे हमारी टीम्स जो हैं मोबिलाइज होती हैं, दिन को अलहदा होती हैं, रात को अलग होती हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि काफ़ी सख्ती है, काफ़ी सख्त पॉलिसी है, और आपको वो लोग भी बताएंगे जो कि इस चीज़ से गुज़रते हैं, और काफ़ी एरियाज़ हमने क्लियर किए भी हैं, आगे कर भी रहे हैं, और अगर कोई बीच में हमें प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बड़ी सख्ती से निपटते भी हैं। इस हवाले से पीरा फोर्स बनाई गई जी, आगाज़ में बड़ी दहशत, बड़ा खौफ, लेकिन अब कुछ चीज़ें मैनेजेबल लगती हैं। क्या डिप्टी कमिश्नर लाहौर पीरा की मजमूई कारकर्दगी से मुतमिन है या उसको मज़ीद बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं? देखें, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। दूसरा, ये एक नई फोर्स है, टीदिंग प्रॉब्लम आते हैं, उसको वक्त के साथ साथ हम एड्रेस भी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती, और बट काफ़ी यूज़फुल है इन्फोर्समेंट के एंगल से। लोग मेहनत भी करते हैं क्योंकि इसमें यंग ब्लड आता है, और बट जो साथ साथ इश्यूज़ हैं वो भी आते हैं, कंप्लेंट्स भी आती हैं। इट्स पार्ट ऑफ एनी मतलब सर्विस या डिपार्टमेंट, उसको हम एड्रेस करते जाते हैं। बट हमें ये ओवरऑल काफ़ी एक हेल्पफुल एक एंटिटी है हमारे लिए। लेकिन सर देखा जाए तो एक्रोचमेंट की मद में भत्ते का एक बड़ा हिस्सा है जो रोज़ाना की बुनियाद पे इकट्ठा होता है। तो जो ये भत्ता इकट्ठा करते हैं वो साल से ये काम कर रहे हैं, डीसी लाहौर उनसे कैसे निपट रहा है या निपटेगा? देखें, एक काम अगर कोई गलत करेगा तो हमारे पास वो आके ये तो नहीं कह सकता कि मुझे इजाज़त दे दी जाए, मैं ये बता लेता हूँ या मैं कोई गलत काम करता हूँ। हमें तो, हमारे लिए तो चीज़ ब्लैक है या वाइट है, देयर इज़ नो ग्रे एरिया। हमें जहाँ पता लगेगा कि एक चीज़ गलत हो रही है, हमने उसको उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। अच्छा सर, इतना बड़ा माफिया, सियासी मदाखलत भी है इसमें, आपके महकमाना अफसरान की भी इसमें मदाखलत है, तो कैसे निपटते हैं आप इनसे? इसमें ना हमें जो एक एडवांटेज ये है कि जो मैडम की पॉलिसी है ना वो बड़ी क्लियर है चीज़ों के ऊपर, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमें कोई भी किसी भी किस्म की ना प्रेशर कहीं से आता नहीं। अगर आ जाए तो हम उसको सस्टेन करते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि अभी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ किसी को भी हमने इस हवाले से किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि ये एक चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि अगर एक बंदे को आप फैसिलिटेट करेंगे तो आप एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक करेंगे, आवाम तंग होगी। तो हमें बड़ा क्लियर है कि हमने पब्लिक की कन्वीनियंस को देखना है और उसमें पॉलिसी बड़ी सख्त रखनी है। अगर आप समझते हैं कि अगर एक्रोचमेंट पे आप मुकम्मल तौर पे काबू पा लें तो शहर लाहौर के आधे से ज़्यादा मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, जिसमें एक बड़ा मसला ट्रैफिक की रवानी भी है। ऑब्वियसली जो एक इंक्रोचमेंट होती है उसमें एक तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है, एक होती है हार्ड जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर काफ़ी काम हुआ भी है और हो भी रहा है। और जो सॉफ्ट है उसको हम
वो चूँकि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो हम डेली कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम करते हैं वहाँ हमें अच्छा फीडबैक आता है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इसको करें तो इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। ब्यूटिफिकेशन लाहौर के तहत आपने नीला गुंबद मुझे बता दिया, सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जो मंसूबा है उस बारे में बता दिया। मज़ीद कौन कौन से मंसूबे हैं इसके आपके? अलावा आपका देखें, एक शहर का वो हिस्सा है जहाँ आप आम तौर पर नहीं जाते अगर आपका वहाँ रहना नहीं है या आप उस इलाके से आप नहीं हैं, वो है आपका पेरिफेरी या एक रूरल एरिया कह लें या आप मज़ाफ़ात आउटस्कर्ट्स कह लें। मज़ावात कह लें या ऐसे एरियाज़ जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, आबादियाँ हैं। उसके हवाले से भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा उसको टेकअप किया है और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो वहाँ पे जो गलियाँ कच्ची थीं उनको टेकअप किया गया है। तकरीबन लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 मिला के 15,000 के करीब गलियाँ, ठीक है, जिनकी एवरेज लेंथ जो है टोटल अगर मिलाई जाए तो 1500 किलोमीटर के करीब बनती है, वो टेकअप की हैं। उसमें फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फ़ेज़ 2 भी टाइमली इंशाल्लाह इसी साल जून तक। उसके बाद सैनिटेशन, जहाँ पे वहाँ पे सीवरेज नहीं था, वहाँ सीवरेज तकरीबन 700 किलोमीटर का सीवरेज है। फिर वाटर सप्लाई वहाँ पे जिन इन इलाकों में नहीं थी, तकरीबन 500 किलोमीटर का वाटर सप्लाई सिस्टम वो उन इलाकों में प्रोवाइड किया जा रहा है और ख़ूबसूरत गलियाँ बनाई जा रही हैं कलर टफ टाइल्स के साथ, पीसीसी, जो कि इलाके की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करें और लोगों को भी फैसिलिटेट करें। तो वो भी एक बहुत बड़ा और एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्मली इग्नोर हो जाता है साइडों पे होने की वजह से। साफ़ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है, उसमें लाहौर की क्या सूरत हाल कारकर्दगी के लिहाज से और लाहौर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डीसी लाहौर की क्या तरजीहात हैं? गवर्नमेंट की एक वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ ये सफाई है। मैंने इसलिए पंजाब से शुरू किया। उसमें जो सुथरा पंजाब, देखें ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ही एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि कामयाब हुआ तो उसको रेप्लिकेट किया गया तमाम, तो ये अप्रिशिएट किया गया था और एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसकी बुनियाद पे ये एक्सपेंड हुआ पूरे पंजाब भर में। तो अब वो माशाल्लाह एक सेल्फ सस्टेनेबल एक मॉडल है और उसमें वो काम भी कर रहा है। तो अब उसमें जो गैप्स हैं ना वो अब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी भी आपके प्रोग्राम के बाद मेरी मीटिंग है मिनिस्टर हाउसिंग के साथ, जो हमारे एमडी वेस्ट मैनेजमेंट हैं उनके साथ और स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम उनके साथ और उनके ऑफिशियल्स के साथ। तो जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अब इनको तवज्जो देनी चाहिए। रूटीन में जो मेन इलाकों पे तो मेहनत अच्छी कर रहे हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ गैप्स हैं, अनअटेंडेड एरियाज़ हैं, उनको भी टेकअप किया जाए। तो हमारा प्लान तो यही है कि इसको इम्प्रूव किया जाए। कितने इलाके आपने आइडेंटिफाई आपकी टीम ने कर लिए हैं जिनको आप समझते हैं कि यार इस पे तवज्जो जो है ना वक्त की ज़रूरत बनती जा रही है? जो आपके आउटस्कर्ट्स होते हैं, फिर आप ये देखें कि इलीगल लैंड सब डिविजन्स होते हैं, फिर आपके कुछ एरियाज़ हैं जो वैसे ही आप कि उसमें नहीं आ रहे होते। मसलन आप समझ लें कैंट है, उनका अपना एक निज़ाम है, डीएचए का अपना एक निज़ाम है, या जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनका अपना एक निज़ाम होता है, तो वो एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर तो वो कर रहे हों तो ठीक है, बट अगर थोड़ा सा भी उस एंड पे कमी बेशी रह जाए तो वो एक रिफ्लेक्ट कर रहा होता है पूरी सिटी के ऊपर। क्या आप नहीं समझते कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज एक स्लिम स्मार्ट खूबसूरत नन्ही सी जान इतने सारे काम देखिए कैसे करता है मैनेज? मेहनत करनी पड़ती है और टीम आपकी सपोर्ट होती है और आप लोगों के साथ भी हमारा एक लाइजोन होता है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं और अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो काम हो जाता है। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, इसमें अली एजाज कहाँ है खुद? अभी आप ये देखिए मेरा वो शेड्यूल लगा हुआ है, 8:30 सुबह शुरू हुआ है, रात 8:30 आखिरी स्टार्ट होना है, वो ख़त्म 10 बजे भी हो सकता है, 10:30 भी हो सकता है। तो डेली एक एक्टिविटी एक शेड्यूल बनता है, उसमें तमाम मीटिंग्स भी हमारी होती हैं, विज़िट्स भी होते हैं। और अपने लिए कब टाइम निकालते हैं? अपने लिए टाइम, ये अपना ही टाइम समझ के हम अगर करें तो समझिए अपना ही टाइम है, शौक़ से काम करते हैं।
और जब घर जाएं तो एक होता है कि यार वाकई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि किसी की बेहतरी के लिए कोई आज एफर्ट करके गए, तो वो एक जब इत्मीनान होता है तो कभी फैमिली की तरफ से नहीं कहा गया कि अली खुदा का खौफ करें, बस क्या उनको तो आदत हो गई है, क्योंकि ये मेरा आज से नहीं है, इससे पहले भी मेरी असाइनमेंट्स तकरीबन जहाँ भी मैं रहा वो तकरीबन नेचर ऑफ असाइनमेंट्स इसी तरह ही थी, जहाँ कमिटमेंट ज़्यादा थी, तो वो अब उस हवाले से वो तंग नहीं होते, वो आदी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, बसंत जी एक बड़ा क्रेडिट ले गए आप, बसंत फेस्टिवल करवा दिया, तकरीबन 18 साल के बाद लाहौर की फ़िज़ाओं में बो काटा के नारे गूंजे, गुड्डी उड़ी, दुनिया कैसे मैनेज की, दुनिया आई अंदरून शहर, बल्कि पूरा शहर जो है वो जगमगा रहा था, तो इतने बड़े इवेंट को स्लिम स्मार्ट डीसी ने कैसे? ये बेसिकली एक बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि काफ़ी गैप के बाद हो रहा था और इसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी काफ़ी थे, क्योंकि एक रिस्की अफेयर होता है, तनकीद भी थी, तो उसके लिए फिर ये किया कि तैयारी और मेहनत जो है ना उसमें काफ़ी लगी, उसमें कानून साजी भी हुई शुरू में कि भाई किस किस्म का मटेरियल कैसे आएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, बिकेगा कैसे, क्या क्या अलाउ होगा, किधर बिकेगा, कौन कौन बेचेगा, और फिर जो प्रोहिबिटेड मटेरियल है उसके ऊपर कैसे एक्शन होगा, तो वो उस पर ना काफ़ी मेहनत हुई। फिर लोगों की सेफ्टी रॉड्स के हवाले से, बाइक्स के 40 लाख तकरीबन आपका हो तो उस पर फिर लगने सब पे, वो एक मेहनत का काम था, तो वो सारा कुछ तैयारी की, फिर छतों के हवाले से उनकी सेफ्टी रेगुलेशंस मतलब करके जब हुआ तो वो फिर उस मेहनत का फल मिला, हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले और लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, एंजॉय किया, मिलियंस ऑफ लोग आए। तनकीद को कैसे बर्दाश्त किया? अब वो कि बस एक कान से सुनना दूसरे से उसमें ये था कि हमें अंदाज़ा था कि तनकीद आएगी, बट उसको फेस करने का या तरीका यही था कि आप मेहनत इतनी करें कि चीज़ें पॉजिटिव ज़्यादा हों, और उसमें जो अली जब ये प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा, भी बस आर्डर आया कि लाहौर में बसंत करनी है जी, तो ज़हन में कहीं था कि यार अगर को नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो ये एक दाग आ जाएगा कैरियर के ऊपर? देखें कैरियर पे दाग तो चलें जो आना था या आता, असल चीज़ ये थी कि अगर ये सही ना होता तो इस इवेंट ने फिर कभी नहीं होना था, ये इवेंट हमेशा के लिए दब जाता अगर ये सक्सेसफुल ना होता, क्योंकि एक तो काफ़ी अरसे बाद हो रहा था और अगर ये दोबारा ना करते फिर नहीं होना था। तो हमारा ये कंसर्न ज़्यादा था कि यार इसको इतना तो सक्सेसफुल होना चाहिए कि गवर्नमेंट आइंदा भी इसको करे और एक कॉन्फिडेंस आए सब में, लोगों में भी, कि ये हम कर सकते हैं अगर एक प्रिकॉशन या एक उसके अंदर हम सेफ्टी के अंदर रह के करें। तो वो शुक्र है अल्लाह का, उसमें हम कामयाब हुए हैं। अच्छा, अली एजाज ने गुड्डी उड़ाई कि सिर्फ लोगों को गुड्डी उड़ाने का इजाज़त दी? मुझे आती तो नहीं थी, बट मैंने फिर अटेम्प्ट की मैंने, तो ठीक हो गया काम। ठीक हो गया था काम। अच्छा, बसंत आई चली गई, अब दोबारा फिर बसंत आनी है जी, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि उस जो गुजर गई उसमें लोगों को गिला शिकवा था, अभी बड़ी महंगी बसंत गई, जोशो खरोश था मगर गिला भी था कि बड़ी महंगी थी। उसमें अब हमने गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें ये एक मेन था कि भी सप्लाई का इशू था, ज़रा टाइम थोड़ा था, मैन्युफैक्चरिंग जितनी हो सकती थी हुई, डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब आप उम्मीदों से ज़्यादा हो गई, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि वो मार्केट में शॉर्टेजेस होनी शुरू, तो उसको हम देखेंगे इस दफ़ा हम काफ़ी टाइम से लोगों को प्रिपरेशन की तैयारी की इजाज़त दे देंगे ताकि वो अपनी तैयारी भी कर लें, मैन्युफैक्चरिंग भी कर ले, और फिर बाद में जब टाइम आएगा तो लोगों को अवेलेबल भी होगी मार्केट में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक क्लैरिटी चाहता हूँ, आपने इजाज़त दे दी जी वक़्त से पहले कि भी आप पतंगे बना लें, डोरें बना लें, उनकी जो फ़रोख्त होगी वो बसंत से कितने दिन पहले होगी? अब जैसे आपने इस मरतबा 1 फरवरी था ना, 1 वीक था। अब इस पे अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, ठीक है। अभी हमें ये तो क्लैरिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रिपरेशन है इसकी तैयारी की हम इजाज़त काफ़ी पहले देंगे,
बाकी इस पे देखें क्या डिसीजन आता है, हो सकता है उतना ही रखें टाइम, या हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा, बसंत फेस्टिवल का आपको फीडबैक क्या आया? फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आया जी, और हमारे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मेजॉरिटी जो था वो उसको उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है जिसने एक सिटी के कल्चर को भी रिवाइव किया, एक और इकॉनमी के हवाले से भी ये बड़ा बेनिफिशियल रहा। अच्छा सर, तरक्याती कामों का एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो इस हवाले से आपने क्या रोड मैप बनाया है? ये जो बाज़ार, सड़कें, जैसे भाटी चौक है, ये इस वक्त बन रहा है, तो ट्रैफिक का फ़्लो तो है, तो इस तरह दीगर सड़कें जो हैं, दीगर बाज़ार हैं, वहाँ भी आपने काम शुरू करवा दिया है, तो इस हवाले से रोड मैप क्या है आपका सर? उसमें अगर आप ट्रैफिक की बात करते हैं कि भाई ट्रैफिक के फ़्लो के हवाले से, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रोड इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग हो रही है, रीडिज़ाइनिंग हो रही है कि ताकि उसको फ़्लो को स्मूथ किया जाए। अभी आपका ये भाटी गेट या ये जो है दाता दरबार वाली साइड पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जून तक एक अच्छा जो है डाइवर्जन्स भी बन जाएंगी, और रोड्स भी ओपन हो रहे हैं और कॉरिडोर्स भी बन रहे हैं एडिशनल, तो यहाँ आपको एक स्मूथ रन मिला करेगा ट्रैफिक। सब आप नहीं समझते कि ज़रा देर से ख्याल आया ये? जितनी चीज़ हाँ पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट चलें आया और एग्जीक्यूट भी हो रहा है तो खुशी होती है देख के कि चलें एक अच्छा काम हो रहा है। तो आप ये जून तक ये प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट? ये नहीं, ये वाला जो दाता दरबार पर रोड्स की हद तक जो है ना मामला, वो जून तक हो जाएंगे। बाकी चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं सर, वो चल रहे हैं। तो इस हवाले से आपने अपना रोड मैप जो है वो उसको तश्कील दे दिया? जी, हम अपना साथ साथ प्लानिंग करते जा रहे हैं कि हमने चीज़ों को कैसे करना है, वहाँ पे जो जो हमें इश्यूज़ आएंगे उनको हमने कैसे हैंडल करना है, वो बिल्कुल बन जाता है साथ साथ। अच्छा सर, डीसी लाहौर की मज़ीद तरजीहात क्या हैं? यार अगर मैं इतना अरसा रह गया तो मैं ये लाहौर में करूँगा, ताकि आने वाले ऑफिसर जो हैं वो आपके काम की मिसाल दें, मेरे काम की मिसाल दें। देखें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे साहिल जो आते हैं उनके पुराने काम हम निकाल जाएं। कई कई सालों से लोग तंग हो रहे होते हैं, उनके केसेस पेंडिंग होते हैं, वो हम प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। डेली 40, 30, 35 केसेस का डिस्पोज़ल, ताकि पेंडेंसी ना हो। ठीक है, एक लोगों को ओपन डोर मिले, आके बात कर सकें, उनके केस आगे चले जाएं, प्रोसेस में चल जाए। ये तो है पब्लिक डीलिंग। फिर ऑन ग्राउंड जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर किया जाए। जो जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, जो जो हमारे काम हैं, उनको हम सिस्टम में डाल दें, ऑटो पे चल पड़ें, SOPs बन जाएँ। जो SOPs हम बनाएं वो पीपल फ्रेंडली भी हों और लोगों को भी उसका रिलीफ मिले, जो जो सब्जेक्ट हैं हमारे। अच्छा सर, अगर हम पुलिस की तरफ जाएँ तो वहाँ पे है थाना कल्चर जी, और अगर हम सिटी डिस्ट्रिक्ट की तरफ आएँ तो यहाँ पे है पटवारी कल्चर। जी। ये पटवारी कल्चर क्यों नहीं काबू में आ रहा? ये क्या बड़े ताकतवर हैं, लोगों की ज़मीनों के कब्ज़ों के मामलात हैं, प्रॉपर्टी के मामलात हैं, तो जब इनके पीछे जाएँ तो पता चलता है जी पटवारी। इसमें अब एक चूँकि पुराना एक निज़ाम था ब्रिटिश दौर का, और उसमें रिकॉर्ड्स भी पुराने और वो चीज़ें, उसमें गुंजाइश, तो अब हमने ये देखा है कि एक तो सर्विस डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिजिटलाइजेशन। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। हमारे मोज़ाज़ जो रह गए मैनुअल, उनको भी हम डिजिटलाइज़ कर रहे हैं। उससे ये होगा कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है सिस्टम में और बेहतर हो जाता है। कोशिश पूरी यही है। इसके अलावा पेंडेंसी, फिर गवर्नमेंट ने कुछ लॉज के ऊपर भी, प्रोसीजर्स को भी थोड़ा बेहतर करने के लिए आपने बनाई भी थी कोई फोर्स, कोई ऐसी कि भी जो कब्जे के हवाले से फैसले कर रहे थे। वो बड़ा अच्छा एक कानून आया था, बट वो फिर अनफॉर्चुनेटली वो अभी फाइनल नहीं हो सका। हाँ, वो डाउन हो गया। तो वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आता है तो उससे ये होता है कि जो फैसले नस्ल दर नस्ल लोग परसू कर रहे थे कोर्ट्स में, वो नहीं करने पड़ रहे थे। वो जिसे कहते हैं ना फौरी इंसाफ, वो उसमें था। और क्योंकि लोगों का अक्सर प्रॉब्लम्स यही हो रहे होते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास रोज़ाना शिकायत की शरह क्या है और किन किन मसाइल को लेकर लोग आपके पास आते हैं? मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। ज़्यादा रेवेन्यू के मसाइल के हवाले से लोग आते हैं,
फिर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स लोग लेके आते हैं। फिर इसके अलावा अगर उनको कोई वैसे सर्विस डिलीवरी के हवाले से किसी महकमे की शिकायत हो तो वो लेके आ जाते हैं। तो जहाँ उनको किसी भी महकमे में अगर रिलीफ नहीं मिल रहा, चाहे वो हमसे रिलेटेड नहीं है, तो वो लोग बहुत आते हैं। तो बहरहाल हम टेकअप करते हैं उनको। शरह क्या है आपके पास आने वाली शिकायत की, और ज़्यादा शिकायत किस महकमे की हैं? देखें, चूँकि हम रेलिवेंट हैं, हमारा प्राइम कोर काम तो है रेवेन्यू का, तो ज़मीनों के लोगों के बड़े मसले होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी चल रहे होते हैं, केस अदालतों में भी चल रहे होते हैं, तो उसका वो वॉल्यूम जो है ना वो हमारा ज़्यादा होता है। और बाकी फिर अलाइड जो हैं म्यूनसिपल से रिलेटेड चीज़ें हैं या जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, वो उसके बाद आती हैं। तो सर इन जो रेवेन्यू के मामलात हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर? इसमें सबसे पहले तो हमने कहा है कि जो भी पेंडेंसी है ना उसको निकालें, ठीक है। और जो अभी रेवेन्यू जो एक्ट है उसको उन्होंने थोड़ा सा अमेंड किया है टू स्पीड अप द प्रोसेस, और पेंडेंसी निकालने के लिए हम डेली कोर्ट्स रख रहे हैं। मेरा जो ADCR रेवेन्यू है, ADC रेवेन्यू, वो डेली कोर्ट्स कर रहा है, डेली 30 से 40 केसेस वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जून तक जो है ना हम मैक्सिमम पेंडेंसी निकाल दें, ताकि लोग अगर कहीं अपील पे जाना है तो अपील पे चले जाएंगे, कोई किसी को रिलीफ मिलना है तो रिलीफ मिल जाएगा, पेंडेंसी ना हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीज़ ग्राम फरोशी एक ऐसा इशू है जो तकरीबन आपसे पहले या आपके बाद आने वाले हर डिप्टी कमिश्नर को इसका सामना करना पड़ता है, करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने कैसे इसको फेस किया? रमज़ानुल मुबारक को गुजारा आपने, किस तरह फेस किया आपने? रमज़ान आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनली जो रमज़ान होता है उससे काफ़ी बेहतर इस दफ़ा फीडबैक रहा, चीज़ें कंट्रोल में रही। हालांकि आपने देखा फ्यूल के हवाले से भी शॉर्टेजेस, ये वो बॉर्डर्स भी हालात भी ख़राब हुए, बट चीज़ें ओवरऑल मेंटेन रहीं। और जो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स थे उससे ट्रेंड्स इस दफ़ा नीचे रहा, और उसमें यही था कि बड़ी एक्टिव हम रहे, डेली हम भी फील्ड में निकलते थे, हमारे फील्ड ऑफिसर्स भी फील्ड में होते थे सुबह से लेकर रात तक। और PCMs को हमने डिजिटल ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग पे लगाया हुआ था, जिनका डेटा कंपाइल होता था, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि चीज़ें जो है ना पहले से बेहतर रहीं। बट ऑब्वियसली वायलेशंस होती हैं, उस पर फिर हमने एक्शन भी लिए, शिकायतों पे फिर हमने उनको लोगों को सज़ाएँ भी दी, फाइन बताएंगे मुहतात अंदाजे के मुताबिक कितनी के कार्रवाई? मैं तो आपको बताऊँ डेली का मैं बताता हूँ, ऑन एवरेज जो है तकरीबन हमारा 7 से 8 लाख फ़ाइन भी होता था, 13 से 14 FIRs भी होती थी, 15 से 20 जो हैं दुकानें भी सील होती थी। ये डेली रमज़ान में हमने जो है ना दिन रात काम। क्या इस हवाले से आपने पहले कोई तैयारी की थी, कोई बना लिया था ज़हन के भी मैं अगर ऑब्वियसली गवर्नमेंट तैयारी करती है, गवर्नमेंट कोई भी इवेंट आना हो उसमें प्लान यही था कि चेकिंग सख्त रखेंगे, फिर सहूलत बाज़ार भी लगाए गए, बनाए गए, और उन पे सप्लाई को भी इंश्योर किया गया, और आपके सामने है कि उसका फीडबैक भी बड़ा अच्छा है। अच्छा सर, इन लीगल जो है बिल्डिंग्स की तमीर बायलास जिसको हम कहते हैं, ये इनकी भी शिकायत हैं, ऐसे भी हैं कि भी हो रहा है ये चीज़ें, तो इस हवाले से क्या है इसको रोकथाम के लिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा माफिया है। इसमें बेसिकली ये है कि 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे LDA देख रहा है रेगुलेशन, कुछ जगहों पे MCL देख रही है। तो ये जो एक तो ओवरलैपिंग है, ये नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, एक ही डिपार्टमेंट देखे जो भी देखे। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली फिर जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको फिर ज़ाहिर है हमारी MOP हमारे जो हैं उनको मैंने स्पेशल टास्क किया हुआ है कि वो डेली मुझे बताते हैं आज मैंने इतने विज़िट्स किए हैं, इतने मैंने नोटिस दिए हैं उनको, या तो वो खुद गिराएं या हम गिराएंगे या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बट ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स काफ़ी चीज़ें इस तरह की बनी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, स्ट्रीट डॉग को लेके बड़ा शोर मचा है। गुज़श्ता दिनों ग्रीन टाउन में भी एक वाक़या पेश आया, एक बच्ची जो है वो इन डॉग्स का शिकार बनी,
तो इस मुहिम को आप अब चला रहे हैं कि रोक दिया है, कैसे इस मामले को आप हैंडल कर रहे हैं? इसको हम कैंपेन को हम चला रहे हैं, और आप ये समझें कि दिन को भी हम चला रहे हैं, रात को भी चला रहे हैं, और काफ़ी तादाद में अभी हमने पकड़े भी हैं, और मज़ीद डेली, क्योंकि तादाद इनकी बहुत ज़्यादा है सिटी में, तो वो हम पकड़ के जो भी हमारी एक कार्रवाई है SOPs के मुताबिक वो हम कर रहे हैं डेली, और कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द जो है ना इनको पकड़ के एरियाज़ को क्लियर किया जाए। अच्छा, वाक़या तो पेश आ गया, अफसोसनाक वाक़या था, बड़ी ले दे हुई, बड़ी तनकीद हुई, आपने मुहिम भी तेज़ कर दी, पकड़ने शुरू कर दिए। आप समझते क्या कि मुहरकात क्या हैं, क्या वजह है? अब इसमें जो एक मेन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इस पे पॉलिसी, एक ज़ाहिर है उसके रीज़न्स हैं, उसमें कि भाई एनिमल है, उसके भी एक होता है कि भाई डेकोरम होता है, आप उसको उस तरह किल नहीं कर सकते ना, मतलब तो आपने उसको एक तरीके से ही कंट्रोल करना होता है। एक तो ये है उसका एक सॉफ्ट एक तरीका है जिससे आपने उसको पकड़ना है। वो जो तरीका है वो कमेंसरेट नहीं करता इनकी रेट से, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे, नंबर एक। नंबर दो ये है कि माजी में पहले इस चीज़ पे किसी गवर्नमेंट ने चूँकि इतना उसको सीरियसली फोकस नहीं किया, तो वो वक्त के साथ साथ जो है ये पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा हो गई एरियाज़ में। तो अब चूँकि गवर्नमेंट सीरियस हुई है इस पे, और इसको मैडम ने डायरेक्शन दी हुई है तकरीबन तमाम जगहों पे, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इसको देखा जा रहा है, तो अब ज़ाहिर है उसको एक चूँकि तादाद ज़्यादा है तो टाइम लग रहा है। बाकी ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूव भी होगा और कंट्रोल भी हो जाएगा। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बताया था तरक्याती कामों के हवाले से, तो इसी में मैं एक वाक़े को आपसे पूछना चाह रहा हूँ। भाटी गेट में एक वाक़या पेश आया था, तमीराती काम के दौरान एक माँ बच्ची जो है वो गिर गई। अभी फिर उस वाक़े के मामलात कुछ अभी सीधे नहीं हुए, अकबरी गेट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या तरजीहात हैं, किस तरह आप समझते हैं तरक्याती काम भी जारी रहें और ऐसे वाक़यात जो हैं वो ना हों, इंसानी जान का ज़िया ना हो? इसमें ये होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उनकी एक SOP सेफ्टी के एक होते हैं जो कि आपने करने होते हैं कवर, और उनको कवर किया जाए, जिस पे फोकस ऑब्वियसली है भी, और उसमें ना सिर्फ लोगों की सेफ्टी होती है बल्कि वर्कर की भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। तो उसको देखा भी जा रहा है, उस पर एफ़र्ट भी की जा रही है, और इंश्योर कर रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई नेग्लिजेंस ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। क्या समझते हैं कि किसी सानहे के बाद ही हम लोग होश में क्यों आते हैं और हम लोग ये इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जो होना नहीं पहले चाहिए, क्यों होना नहीं चाहिए ऐसे, और होता है, डायरेक्शंस दी भी गई होती हैं, कुछ जगहों पे उसको लैब्स कहीं ना कहीं आ जाए तो ये प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ जहाँ पे SOPs फॉलो हो रही होती हैं वहाँ ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं अब शहर लाहौर में जहाँ जहाँ आपके तरक्याती काम चल रहे हैं वहाँ वहाँ क्या डिप्टी कमिश्नर लाहौर इन चीज़ों को इंश्योर कर रहा है, इनकी उसकी टीम जो है वो इन चीज़ों को इंश्योर कर रही है? इसमें होता ये है जब भी कोई डेवलपमेंट वर्क होता है तो एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है, उसने जब टेंडर दिया होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके साथ उन्होंने वहाँ पे रेजिडेंट इंजीनियर्स भी हायर किए होते हैं जिनका काम ही काम की सेफ्टी को, काम की प्रोग्रेस को, क्वालिटी को इंश्योर करना होता है, और ये कोई छोटे महकमे नहीं होते, बड़े महकमे होते हैं, और उसमें ज़िम्मेदार अफसर भी होते हैं जो कि उसको डायरेक्टली देख रहे होते हैं। हमारी इनडायरेक्टली ओवरसाइट ज़रूर होती है, बट मेन जो उस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं वो डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं। बाकी हम वक्त के साथ साथ उनको देखते भी रहते हैं, जहाँ पे हमें लैब्स नज़र आता है वो हम नोटिफाई भी करते हैं ताकि वो डिपार्टमेंट्स उनको टाइमली एड्रेस कर लें। बतौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर क्या तरजीहात हैं मुस्तकबिल में शहर लाहौर के हवाले से? ऑब्वियसली यही है कि एक तो शहर जो है ब्यूटीफाई हो, उसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के,
एक तो मैंने ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स का बताया, बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ के, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, ये सारे कंप्लीट हों। और उसके बाद आपके जो गवर्नेंस से रिलेटेड पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको एक तो एक्सेस मिले, और जो पेंडेंसीज़ हैं वो ख़त्म हों, और लोगों को एक बेहतर शहर रहने को मिले जहाँ पे लोग एक सेफ़ तरीके से ना सिर्फ रहें बल्कि एंजॉय करें, फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। यहाँ लोग फेस्टिवल्स करने आएँ। कोशिश हमने की है चीज़ों को रिवाइव करने की गवर्नमेंट ने, और काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। आगे भी इंशाल्लाह इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से आप अपनी टीम की मजमूई कारकर्दगी से मुतमईन हैं? यहाँ ये एक बड़ा हैपनिंग एक जगह है जहाँ पे दिन रात एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, और एक वक्त में दो दो तीन तीन चल रही होती हैं। अभी भी इस वक्त की अगर आप बात करें, इस वक्त PSL चल रहा है आपका यहाँ पे राइवेंट का इज्तिमा चल रहा है, आगे वैसाखी आ रहा है, पोलियो कैंपेन आ रही है। ये सारी चीज़ें एट ए टाइम यहाँ पे चल रही होती हैं। तो टीम माशाल्लाह बड़ी मेहनती है, यंग है, एनर्जेटिक है, दिन रात सब लोग लगे होते हैं। और ना सिर्फ एक तो ऑफिस आवर्स में तो अलहदा होता है, उसके बाद शाम को, रात को, अर्ली मॉर्निंग, तो सब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। बहसियत डिप्टी कमिश्नर, जहां आप शहर के इंतज़ामी मामलात को देखते हैं, शहर के तरक्याती कामों को देखते हैं, क्या आप शहर की अमन व अमान की सूरत हाल से भी मुतमईन हैं? अब तो काफ़ी बेहतर ओवरऑल भी पंजाब में देखा जाए, CCD के आने के बाद ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया क्राइम का, और बेहतरी भी हुई है। अब आप देखें कि पिछले दिनों काफ़ी थ्रेट अलर्ट्स भी थे, उस पर फिर ज़ाहिर है मुतलका इदारों ने काफ़ी मेहनत भी की। आप देखें इवेंट्स आए, रमज़ान गुजरा है आपके सामने, सिक्योरिटी की सिचुएशन आपके सामने है बॉर्डर्स पे, बट अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अमन अमान रहा, चीज़ें बेहतर रहीं। तो वो इसीलिए रहीं क्योंकि पीछे किसी ने मेहनत की, किसी ने हार्ड वर्क किया। तो आई थिंक इट्स क्वाइट बेटर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज क्या पैगाम देंगे शहर लाहौर की आवाम को? हाँ, शहर लाहौर की आवाम को मेरा पैगाम यही है कि आप लोग ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जो आप लोगों के ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी है सफाई के हवाले से, लॉज़ को फॉलो करने के हवाले से, वो आप फॉलो करें, अपना एंजॉय करें फैमिली के साथ, और जो भी मामलात हैं उसमें गवर्नमेंट के साथ ताउन करें ताकि एक अच्छा माहौल आपको मिले। बातें सुनिए आपने डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की। एक छोटा सा पैगाम, अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ 1 स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।